सुप्रभातम। आज के संहिता वाचन को शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। चरक संहिता चिकित्सा स्थान गुल्म चिकित्सा पढ़ते हुए हम लोग गुल्म निदान निदान पढ़ रहे हैं। चरक निदान स्थान तीसरा अध्याय शोणित गुल्म का स्वरूप कल हमने देखा। और वहां पर टीका हम लोग पढ़ रहे थे। तो मासे व्यतीते दशमे चिकित्सा, ये उसका चिकित्सा सूत्र चिकित्सा अध्याय 5 में बताया गया। तद अनुपन्नम यतो गर्भात विशिष्टम पिंडित स्पंदनम विद्यत एव, गर्भ से विशिष्ट ऐसा पिंडित स्वरूप और स्पंदन उसमें होता है। तथा नवत्वम सुख साध्यता हेतुत्वेन उक्तम, तो नवत्व जो होता है वो सुख साध्यता के हेतु होता हो जाता है। यह च कथनम कालातिक्रमेण उपक्रमणीयत्वम उच्यते, उतना काल हो जाने के बाद उस पे उपक्रम किया जाए ये बताते हैं। तो ब्रूमहा समगर्भलिंगत्वम, गर्भ के समान उसके लक्षण होते हैं। तावत भूरी गर्भ समलिंगता अभिप्रायन उक्तम, तब तक होते हैं 9 महीने तक। किंवा समस्या वैकारिकस्य दशमासिक पर्यंतस्य गर्भस्य लिंगानि यस्य ससमगर्भलिंगः, तो 10 महीने तक गर्भ के लिंग जहां पर उत्पन्न होते हैं उसको आप समगर्भ लिंग जानिए। तेन वैकारिक सुप्तता नागोदरादेः लक्षणम न यह भवति इति दर्शयति, तो जो विकृति कारक लक्षण है वो 10 महीने तक वहां तक नहीं हो रहे हैं। समगर्भ लिंग मतलब गर्भ का जब तक ड्यूरेशन है तब तक विकृति का कोई लक्षण नहीं है। इसलिए दशमास चिकित्सत्वम च व्याधि महिम्ना बोद्धव्यम, ये व्याधि महिम्ना है। और दशम मास एवायम शिथिलीभूता सन चिकित्स्यो भवति इति व्याधि प्रभाव, तो 10 मास हो जाने के बाद वो शिथिलीभूत होकर चिकित्स्य हो जाता है, ये व्याधि का प्रभाव है। दृष्टाच व्याधि प्रभावकृता कालापेक्षा, जैसे व्याधि प्रभावकृत काल की अपेक्षा से ज्वरे पेया कषायश्च सर्पी क्षीर विरेचनम षडहे षडहे देयम इत्यादिषु, 6 6 दिनों के अंतराल से ज्वर में पेया कषाय सर्पी क्षीर विरेचन इनका क्रमशः उपक्रम हमने देखा था। और ये सभी व्याधि प्रभाव से उत्पन्न काल की अपेक्षा से बताया गया था। वैसा भी यहाँ पर ये व्याधि प्रभाव जानना है कि ये 10 महीने के बाद चिकित्सा हो जाता है। 9 महीने तक इसकी चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। तो मासे व्यतीत में दशमे चिकित्सा, मास में शिथिलीभूता सन चिकित्स्यो भवति, शिथिलीभूत हो जाने के कारण चिकित्सा को योग्य हो जाता है। दृष्टाच यत्तु समगर्भत्व गर्भलिंगत्वेन गर्भशंका निरासार्थम रक्तगुल्मस्य 10 मास अपेक्षणम, जो गर्भ के लिंग की अपेक्षा से गर्भ की शंका निरासन करने के लिए रक्तगुल्म की चिकित्सा 10 मास में बताते हैं, तत् न, वैसा नहीं है। हमने भी ट्रांसलेशन करते हुए उसका मीनिंग वैसे ही पढ़ा कि 9 महीने में वो क्लियर हो जाता है कि गर्भ है या नहीं है। तो वैसा नहीं है, ये संहिताकार बताते हैं। दशमासात अर्वा अपि पिंडित स्पंदनेन रक्तगुल्मस्य अवधारणम, तो पिंडित और स्पंदन ये जो स्वरूप उसका हो जाता है उससे तो रक्तगुल्म है ये तो 10 महीने के पहले ही पता चल जाता है। तथा दशम मासात ऊर्ध्वम अपि गर्भावस्थान से दृष्टत्वेन, और गर्भ का अवस्थान 10 महीने के ऊपर भी बताया गया है। नवम दशम एकादशानाम अन्य तस्मिन वा काले, ऐसा शारीय स्थान का रेफरेंस है चरक का, तो वो भी हमें मालूम है। तो आप ऐसा मत समझिए कि 9 महीने गर्भ का और रक्तगुल्म का अवधारणा करने के लिए लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। उनका डायग्नोसिस पहले ही हो जाता है और गर्भ का काल भी 10 महीने से ऊपर हो सकता है, ये बात है। लेकिन दशमी चिकित्स्य ये व्याधि प्रभाव है, और वहां पर वो शिथिलीभूता सन चिकित्स्यो भवति इति व्याधि प्रभाव, यही इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ जाता है।
तत्न दशम मासात अर्वागपि पिंडित स्पंदनेन रक्तगुल्म से अवधारणम। तो 10 महीने के पहले भी गुल्म का डायग्नोसिस हो जाता है, और 10 मास के ऊपर भी गर्भावस्थान से दृष्टत्वेन गर्भ का अवस्थान दिखता है। वक्षति ही दशम मासात ऊर्ध्वम अवस्थान गर्भस्य वैकारिकम अथ ऊर्ध्वम अवस्थानम शारीर स्थान अध्याय 4 में बताया कि 10 मास के ऊपर गर्भ का अवस्थान उसको वैकारिक माना जाए। ये एक रेफरेंस बताया है। तो इस तरीके से शोणित गुल्म का पठन हमने किया कि स्त्रिया एव होती न पुरुषस्य, क्योंकि गर्भकोष्ठ आर्तव आगमन वैशेष्यात, ये वैशेष है इसलिए। और उसके हेतु बताएं कि पारतंत्र से अवैशारद्य से सतत उपचार अनुरोध के कारण दूसरे का उपचार, सो खुद का नहीं, दूसरों की शुश्रूषा करने के कारण, वेगान उदीर्णान उपरुंध्या उदीर्ण वेगों को अवरोध करने के कारण, आमगर्भ या आमगर्भ के बाद जो परिचर्या करनी है वो अचिर प्रजाता मतलब सूती का परिचर्या, रजस्वला परिचर्या, इन सब में अगर वात प्रकोपनानी आवश्यक माना, यहाँ वहां पर वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन होता है तो वात प्रकोप होता है। और वो प्रकोपित वायु जब योनिमुखम अनुप्रविश्य आर्तव उपरुद्धि, आप आर्तव उपरोन्नति आर्तव का अवरोध वो वहां पर कराता है, तब ये सभी लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने की है। येषां तो खलु पंचानां गुल्मानां, 5 प्रकार के गुल्म बताए गए। प्राग अभिनिवृत्ते इमानी पूर्व रूपानी भवंती। तो इन सभी पांचों में स्वरूप बताने के बाद पूर्व रूप बताते हैं। तो पूर्व रूपानी अनन्नभिलाषणम अरोचक अविपाको अग्निवैषम्यम विदाहो भुक्तस्य पाक काले च अयुक्ता छर्दी उद्गारो, ड्यूरिंग डाइजेशन विदाउट रीजन छर्दी और उद्गार। वातमूत्र पुरुष वेगानाम च अप्रादुर्भावः, वातमूत्र पुरुषों के वेग नहीं आते। प्रादुर्भूतानाम च अप्रवृत्ति ही ईषद आगमनम वा, लेकिन वेग आ गया तो भी प्रवृत्त नहीं होते हैं या अल्प मात्रा में प्रवर्तन होता है। वातशूल आटोप अंतरपूजन अपरिहर्ष अतिवृत्त पुरुषता अबुभुक्षा दौर्बल्यम संवितस्य च असत्वम इति। तो ये सभी लक्षण पूर्व रूप में बताएं तो अनन्य विलासा, अरोचक, विपाक, अग्निवैषम्य, ये रूटीन लगते हैं। लेकिन विदाहो भुक्तस्य के साथ पाककाल में छर्दी और उद्गार, ये पेशेंट हमें मिलते हैं देखने को। तो ये गुल्म के पूर्व रूप वाले है, ये बताया है। लेकिन गुल्म इनमें हमें विजिबल नहीं हो पाता, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। शायद हम लोग किसी कारणवश संप्राप्ति भंग हो जाती होगी बाद में, ये बात होती है। लेकिन पूर्व रूप में इन लक्षण के पेशेंट्स तो हमें देखने को मिलते हैं। वातमूत्र पुरुषाणाम च अप्रादुर्भाव, वेग ही नहीं आता है, और वेग आने के बाद अप्रवृत्ति, ये भी पेशेंट्स हमें मिलते हैं। वातशूल आटोप अंतरपूजन अपरिहर्ष अतिवृत्त पुरुषता, अतिवृत्त पुरुषता मतलब उदावर्त, तथा तद्यथा इत्यादीना पूर्वरूपाणि आह अयुक्ता छर्दी उद्गार कारणमंतरेण व्याधि प्रभावात एव इत्यर्थः। तो अयुक्त छर्दी उद्गार क्यों? तो ये व्याधि प्रभाव है, इसका कोई रीजन नहीं दिया, ये प्रभाव के कारण। तो उसके पूर्व रूप सर्वेषु अपि खलु एतेषु गुल्मेषु न कंचित वाताद्रुते संभवति गुल्मः, वात के सिवा गुल्म का संभव है ही नहीं। तेषां सन्निपातिकम असाध्यम ज्ञात्वा नैव उपक्रमेत, नीचे गुल्म की चिकित्सा नहीं करेंगे क्योंकि वो असाध्य है। एक दोष जेतु यथा स्वम आरंभम प्रणयत, एक दोष में दोषों के अनुसार आप प्रारंभ कीजिए चिकित्सा का। संसृष्टान साधारण कर्मेण उपाचरेत, संसृष्ट में साधारण कर्म, यच्च अन्यत अपि अविरुद्ध मन्यत, इसके सिवा जो भी अविरोधकारी है, विरोध नहीं कराएगा, तदपि अपचारेत भीष विभज्य लघु गुरु लाघव उपद्रवाना। तो उपद्रवों में गुरु और लघु ये जानकर इनका विभाजन करके उनकी चिकित्सा कराइए। गुरुन उपद्रवान त्वरमान चिकित्सेत जघन्यम इतरान, जो ज्यादा पैमाने पे उपद्रव है उनकी चिकित्सा पहले की जाए।
त्वरमाणस्तु विशेषम अनुलभमानो, त्वरित में विशेष उपलाभ मिल जाएगा। त्वरमान चिकित्सा से जल्दी अगर उसकी चिकित्सा की जाए प्राधान्य से। गुल्म गुल्मेशु अत्ते के कर्मणि वात चिकित्सम प्रणयत, तो अत्ते कर्म में वात चिकित्सा। स्नेह स्वेदौ च वातहरौ स्नेहोपसंहितम च मृदु विरेचनम बस्तिश्च, तो स्नेह स्वेद वातहर होगा, स्नेह सहित मृदु विरेचन और बस्ती, उनका उपयोग बताया। अम्ल लवण मधुराश्च रसान, ये तीनों वातग्न रस है। मारुते ही उपशांते स्वल्पेनापि प्रयत्नेन शक्यो अन्योपि दोषो नियंत्रण गुल्मेषु इति, तो मारुत की अगर शांति हो जाएगी तो थोड़े से भी प्रयत्न से, स्वल्पेनापि प्रयत्नेन शक्यो अन्योपि दोषो नियंत्रण गुल्मेषु इति, तो फिर दूसरे दोष से गुल्म उत्पत्ति नहीं हो पाएगी अगर आप वात को शांत करा देते हो तो। और इसीलिए बताया कि न कश्चित वाता संभवती गुल्म, वात के सिवा गुल्म की संभव नहीं है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक अगर हम लोग वात की चिकित्सा करा देते हैं पहला, तो फिर ये सभी चिकित्सा फलद्रुप हो जाएगी। और उपद्रव के बारे में, गुरु उपद्रव की चिकित्सा पहले की जाए और लघु की बाद में की जाए, ये बताते हैं। भवन्ति चात्र गुल्मीनाम अनिल शांति उपायैः सर्वेशो विधिवत विधिवत अवचारितव्या, मारुते ही अवजिते अन्यम उदीर्णम दोषम अल्पमपि कर्मम निहन्यात्, तो गुल्म व्यक्ति में अनिल शांति के लिए उपाय करने हैं हमेशा, सर्वशो विधिवत अवचारितव्या, मारुते ही अवजिते, मारुत अगर आप जीत लेते हो तो अन्यम उदीर्णम दोषम अल्पम अपि कर्मम निहन्यात्, तो फिर दूसरा दोष बचा है उसके लिए कोई ज्यादा मेजर प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होगी, ये बताते हैं। पित्तादि कृतेषु अपीचु गुल्मेषु संप्राप्ति सिद्ध से वातस्य प्राधान्य माह, कि भले आप पित्तज गुल्म की बात क्यों ना करें, कफज गुल्म की बात क्यों ना करें, वात वात ही प्रधान है सभी प्रकारों में। साधारण नीति संसृष्ट उभय दोष प्रत्यनिकेन, दोनों दोषों की चिकित्सा। यच्च अन्यतपीति संसर्गे एक दोषोपशमकमपि, अविरुद्धमिति उपद्रवाणाम गुरुणाम अविरुद्धम, उपद्रव के विरुद्ध नहीं जाना है। विभज्येति गुरु लाघव विभज्य, उपद्रवों का डिवीजन डिवीजन करना है कि गुरु उपद्रव कौन सा है, लघु उपद्रव कौन सा है। तेन एक दोष प्रशमनम अपि तदेव तदेव कर्तव्यम, एक दोष का भी शमन आप करोगे, यद गुरु उपद्रव शमनम भवती इति भावः, तो जो भी गुरु होगा, ज्यादा पैमाने पर व्यक्तता जिस दोष की होगी उसकी चिकित्सा कराई जाए। एतदेवाह गुरु इत्यादि, और सर्वगुल्मानां वातमूलत्वेन वात निरपेक्ष चिकित्सा विशेषान उपलम्भे वात चिकित्सैव त्वरया कर्तव्य इति आह, त्वरमानस्तु इत्यादि अत्येके कर्मणि क्रियमाणे इति शेषः अल्पम अपि इति कर्म विशेषणम, तो वात की चिकित्सा के बाद दूसरे दोष के लिए मेजर चिकित्सा नहीं लगेगी, ये मैसेज है इसमें से। और वात के लिए क्या क्या चिकित्सा करनी है वो सभी वातज्ञ के बारे में आती है। तो गुल्मेशु आत्ते के कर्मणि वात चिकित्सितम प्रणय, ये इंपॉर्टेंट मैसेज। और वात प्रधान है सभी गुल्मों में, ये बताया। तत्र श्लोकः संख्या निमित्तम रूपाणि पूर्वरूपमथापि च दिष्टम निदाने गुल्मानाम एकदेशश्च कर्मणाम, इस तरीके से संख्या निमित्त रूप पूर्वरूप, ये यहाँ तक हमने गुल्म का वर्णन निदान स्थान में किया। और इस तरीके से इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते निदान स्थाने गुल्म निदानम नाम तृतीयोऽध्यायः इति श्री चक्रपाणि दत्त विरचितायां चरक तात्पर्य टीकायां आयुर्वेद दीपिकायां निदान स्थाने गुल्म निदानम नाम तृतीयोऽध्यायः। और फिर हम लोग रिटर्न जाएंगे चिकित्सा स्थान में, पांचवा अध्याय गुल्म चिकित्सा अध्याय। तो वहां पर हमने कोष्ठ में वायु किन कारणों से प्रकोपित होता है उसके कारण पढ़े थे। विट श्लेष्म पित्ताति परिस्रवाद्वा तैरेव वृद्धे परिपीडनाद्वा वेगे उदीर्णै विहेतै अधोवा बाह्याभिघातै अतिपीडनैर्वा वृक्षान्नपानै अतिसेवितैर्वा शोकेन मिथ्या प्रतिकर्मणा वा विचेष्टतैर्वा विषमातिमात्रैः कोष्ठे प्रकोपम समुपैति वायु, कोष्ठ में वायु क्यों प्रकोपित होता है उसके रीजंस
दिए थे कि विट श्लेष्म पित्त अति परिस्रव, विट का अति परिस्रव, श्लेष्म का अति परिस्रव या पित्त का अति परिस्राव, इनसे या उनकी वृद्धि से जो पीड़न होता है, जो व्याधि उत्पन्न होगी, उदीर्ण वेग, वेगे उदीर्णे विहते अधोवा, उदीर्ण वेगों को रोकने से, विहत करने से उदीर्ण वेगों को, या फिर आघात से, विहते अधोवा बाह्याभिघाते अतिपीडने वा, बाह्य अभिघात या फिर अतिपीड़न, मतलब शरीर का अतिपीड़न या दोषों का अतिपीड़न, वृक्षान्नपान अतिसेवित वा, अति मात्रा में वृक्षान्नपान, शोक, मिथ्या प्रतिकर्मणा, ये भी हेतु उसमें बताए गए कि शोक से, इन सभी से, विचेष्टिते वा विषमाति मात्रम, विचेष्टा और अतिमात्र चेष्टा, ये दोनों वात को बढ़ाती है। कहाँ पर? तो कोष्ठ में। अत्र यद्यपि निदाने एव गुल्मस्य हेतु लक्षणानि उक्तानि तथापि प्रकरणवशात् पुनः तानि अभिधीयन्ते, निदानोक्ता विशेषश्च कश्चित् उच्यन्ते। तो वहां पर बताया था हेतुओं को, फिर भी यहाँ बताते हैं तो वो प्रकरण वशात बताते हैं, या कई बार विशेष निदान बताना होता है इसलिए बताते हैं। निदाने वायोरेव कोपेन वृद्धे हेतु भी आवरण मुक्तम, तो सिर्फ वायु का कोप, यही वृद्धि हेतु के लिए आवरण बताया गया था। तो वायु को आवरण मिल जाता है इस तरीके से, या वायु का आवरण उसको मिल जाता है। अतिपीड़न ही व इति अनेन तदेव उच्यते, यहाँ पर भी उसी एंगल से बताते हैं। तैरेव विट श्लेष्म पित्त ही, तो ये तई भाव कौन से हैं? तो पुरीश, श्लेष्म और पित्त है, ये यहाँ क्लेरिफाई हो रहा है। तो विट के साथ, श्लेष्म के साथ और पित्त के साथ वो पिंडित हो जाएगा। मिथ्या प्रतिकर्म मिथ्या कृतम वमनादि पंचकर्म, वमनादि पंचकर्म मिथ्या से किया जाए। और निदान स्थान की चिकित्सा में हमने देखा था कि स्नेह नहीं कराया जाए और डायरेक्टली वमन विरेचन का सेवन किया जाए तो भी गुल्म की उत्पत्ति होती है। वैसे यहाँ पर मिथ्या योग अगर कोई किसी कर्म का होता है तो वो भी गुल्म का कारण होता है, ये बताते हैं। और फिर उसकी संप्राप्ति बताते हैं कि कफम च पित्तम च दुष्टम, दुष्ट वायु उद्धूय, कफम च पित्तम च सदुष्ट वायु, ये जो प्रकोपित वायु है वो कफ और पित्त को उद्धूय, वहां से निकालता है। मार्गान विनिबद्धताभ्याम, उनके मार्गों को ब्लॉक कर देता है। रुत नाभि पार्श्व उदर बस्तिशूलम करोति, अथो याति न बद्ध मार्ग, अधो याति न बद्ध मार्ग, अधो ये पाठभेद है, अथो नहीं है, वो अधो है। तो रुत नाभि पार्श्व उदर और बस्ती, इनमें शूल करेगा और अध नहीं आएगा, मतलब अध भाग से, अधो मार्ग से उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी दोषों की, कफ पित्त और वायु की, इसलिए बद्ध मार्ग हो जाएगा। और पक्वाशय पित्त कफाशय व स्थिता स्वतंत्रा पर संशय व, पक्वाशय में या पित्ताशय में या कफाशय में वो स्थित हो जाएगा स्वतंत्र रूप से या पर संशय से, स्वतंत्र स्थित हो जाएगा या दूसरे के साथ मिलित होकर, मतलब किसी ऑर्गन में। स्पर्शोपलभ्या, स्पर्श से उपलाभ होता है, पल्पेट हो जाता है। स्पर्शोपलभ्या परिपिंडितत्वात्, क्योंकि वो परिपिंडितत्व है, उसको गुल्मो यथा दोषम उपैति नाम, और उसको गुल्म नाम दिया जाता है दोषों के प्राधान्य से। तो वात प्रकोप के साथ दोष वो निकाले जाएंगे प्रकोपित वात से, और उनको मार्ग में अवरुद्ध करके बिठा दिया जाएगा या उनके मार्ग को अवरुद्ध करा दिया जाएगा। और हृदय, नाभि, पार्श्व, उदर, बस्ती, इन अवयवों में उसका स्थान संशय होगा और वहां पर बद्ध मार्ग हो जाएगा, उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी वहां से दोषों की अधो मार्ग में। ये तरीके से कफम च पित्तम च इत्यादि नाम संप्राप्ति माह, कफ और पित्त से संप्राप्ति को बताते हैं कि इयम च शोणितज गुल्म व्यतिरिक्ता नाम चतुर्णाम संप्राप्ति ही, कि शोणितज गुल्म छोड़कर जो बाकी के चार प्रकार है उनकी ही संप्राप्ति है, बराबर।
क्योंकि उसकी अलग रीति से संप्राप्ति होगी, वो हमने निदान स्थान में भी पढ़ी। तत्र कफम च पित्तम च इति कदाचित पित्तम कदाचित कफः। तो कफ या पित्त कोई भी होगा या दोनों होंगे। तत्र कफजे स्वतंत्र वृद्धा कफः। कफ अगर होगा तो स्वतंत्र वृद्ध कफ होगा। पित्तज में स्वहेतु वृद्धम स्वतंत्रम पित्तम, ये दोनों का स्वतंत्र प्रकोप होगा, उनके कारणों से होगा। लेकिन सन्निपात में यथोक्त गुणों पित्त कफो, जैसे पित्त कफ के गुण बताए गए वैसे ही होगा। उद्धूय वायु, वायु उनको निकाल लेता है या ले जाता है। गुल्मम करोति, वातगुल्मे तो स्वतंत्र प्रकुपितो वायु, वातगुल्म में वायु स्वतंत्र प्रकोपित होगा। प्रकृतिस्थो पित्त कफाद उद्धूय गुल्मम करोति इति ज्ञेयः। तो फिर वातगुल्म में क्या होगा कि स्वतंत्र वायु का प्रकोप होगा और वो प्रकृतिस्थ कफ और पित्त को ले जाएगा। और कफज और वातज गुल्म में तो कफ या पित्त स्वहेतु से स्वतंत्र प्रकोपित हुए होंगे और उनको वायु प्रकोप होकर वो उनको ले जाएगा, मार्ग से निकाल लेगा या एक जगह पिंडित कर देगा। उद्धूय मार्गानीति ऊर्ध्व अधः तिर्य 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 मार्गान, ये तीनों मार्ग है। अधो नहीं आती अत्र चकारो लुप्त निर्दिष्टा, तेन ऊर्ध्वम नहीं आती तिर्यक न च नहीं आती इति ज्ञेयम्। तो अधो नहीं आती, इसी शब्द से आप समझ लीजिए ये प्लुत निर्दिष्ट है, इसलिए ऊर्ध्व भी नहीं आएंगे और तिर्यक भी नहीं आएंगे। मतलब दोषों की प्रवृत्ति कोई भी मार्ग से, ऊर्ध्व अधः तिर्यक मार्ग से, तीनों मार्गों में से कहीं से भी नहीं होगी। क्यों वायु हो कोष्ठ से अधोगमनम एवं प्रायो होती, वायु का कोष्ठ से अधोगमन ही प्राय होता है। तेन तत्निवेशः साक्षात उक्तः, इसलिए साक्षात अधो ये शब्द का प्रयोग किया गया। इतर मार्ग गमन निषेधस्तु समान न्यायतया लभ्यते, तो ठीक है वो भी हो सकता है। पक्वाशय इति पित्ताशय आमाशयो अधोभागे एव, पक्वाशय कहाँ है, पित्ताशय और आमाशय के अधोभाग में है। स्वतंत्र इति वातगुल में, पर संशय इति पक्वाशय। तो स्वतंत्र कहाँ होगा, वातगुल्म में, और पर संशय पक्वाशय में अगर वो रहता है तो। इस तरीके से एग्जांपल देते हैं। पित्त कफाशयो कफजाः पैत्तिको नीचे गुल्मः पर संशयो भवति इति ज्ञेयः। पित्त और कफाशय में कफज पैत्तिक और नीचे गुल्म पर संशय हो जाता है पित्त कफाशय में। ओके, तो पर संशयो मतलब दूसरे का संशय लिया हुआ, ऐसा होगा। स्वतंत्र मतलब खुद के इसमें। तो वातगुल्म में वातगुल्म होगा तो स्वतंत्र होगा, और पर संशय होगा तो पक्वाशय में। ये एग्जांपल वातगुल्म में। और पित्त कफाशयो हो कफजाः पैत्तिको नीचे गुल्मश्च पर संशय भवति। तो पित्त और कफाशय में कफज पैत्तिक और सन्निपातिक ये तीनों पर संशय हो जाते हैं। सोचते हैं इसके बारे में। परिपिंडितत्वात् गुल्म इत्यनेन यथा अज्ञापि लता समूहादौ संघातेन अवस्थिते गुल्म इति व्यपदिश्यन्ति, तथा इह अपि संघातेन अवस्थानात् गुल्म इति अभिधाना प्राप्नोति। यथा दोषमिति यथोल्बनम दोषम, जो उल्बन दोष है वो, नाम इति च संज्ञा वातजोयम पित्तजोयम इत्यादि का। तो परिपिंड तत्वात् गुल्मस्य, ये परिपिंड तत्व कैसे हो जाता है, अज्ञापि जिसको मालूम नहीं है वो भी, लता समूह दो संघातेन अवस्थित है, जहाँ पर लता समूह बहुत ज्यादा पैमाने पर उपस्थित होगा वहां पर भी गुल्म ऐसा उसको बोल देता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही संघात से और अवस्थान से उसको गुल्म ये अभिधान प्राप्त हो जाता है। जैसे लताएं एक जगह बढ़ गई है वो तरीके का अवस्थान उसका बताया गया। तो पक्वाशय में, पित्त कफाशय में वो स्वतंत्र स्थित होगा या पर संश्रय स्थित होगा, ये तरीके से। तो वायु मेन कारण होने की वजह से पित्त कफाशय में वो पर संश्रय हो जाता है। लेकिन वो पक्वाशय में भी पर संश्रय कैसे, ये शंका उत्पन्न होती है।
पिंड के रूप में गोलाकार शरीर। स्वतंत्र या परसंश्रय, तो स्वतंत्र तो खुद के स्थान में होगा, और परसंश्रय मतलब दूसरे के स्थान में होगा। तो वातगुल्म में स्वतंत्र वात प्रकोप है, और वो पक्वाशय में स्थित है। ये थोड़ा सा और लग रहा है, बाकी तो ठीक है। पित्त कफाशय में कफज पैतिक और नीचे गुल्म ये सभी परसंश्रय है, क्योंकि प्रकोपवात का है, इसलिए पक्वाशय पित्त कफाशय व स्थिता स्वतंत्र परसंश्रयो वा स्पर्शोपलभ्य परिपिंडितत्वात् गुल्मो यथा दोषम उपैति नाम। तो ठीक है। और यथा दोषम उपैति नाम, जैसे दोष दिखेंगे वो दोष, यथा दोषमिति यथा उल्बणम दोषम, जिसका प्रकोप ज्यादा दिखेगा, जिसके लक्षण ज्यादा दिखेंगे। तो कफम च पित्तम च दुष्टवायु उद्धूय, दुष्टवायु कफ और पित्त को लेकर उनके मार्गों को विनिबद्ध करा देता है, स्रोतोरोध कराता है। और रुत नाभि पार्श्व उदर और बस्ती शूल करके अधोन याति, मतलब कहीं पर भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होने देता है, बद्ध मार्ग करा देता है। और फिर पक्वाशय पित्त कफाशय व स्थिता स्वतंत्र पर संशय वा, वो स्वतंत्र रूप से या पर संशय रूप से रहेगा। ये तरीके से गुल्म का स्वरूप बताते हैं। बस्तौचनाभ्याम हृदि पार्श्वयो वा स्थानानि गुल्मस्य भवन्ति पंच, पांच ऐसे स्थान गुल्म के बताए गए हैं। बस्तौ बस्ती में, नाभि में, हृदय में और दोनों पार्श्वों में। हृदय बस्ती नाभि और वाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व, ऐसे दो पार्श्व है, इसलिए पांच स्थान ये गुल्म के हो गए। तो गुल्म स्थानानि आह बस्तौ इत्यादि, बस्तौ नाभ्याम बस्ती में, नाभि में, हृदय में और पार्श्व में गुल्म के पंच स्थानानि भवन्ति, गुल्म के पांच स्थान होते हैं। यद्यपि बस्त्यादीनि पंचैव तथापि पंचग्रहणम अधिक स्थान निषेधार्थम, तो वैसे तो काउंटिंग पांच हो गई थी, तो भी स्थानानि गुल्मस्ते भवन्ति पंच ये जब बता रहे हैं, तो छठवां स्थान नहीं है। इस तरीके से पंचग्रहणम अधिक स्थान निषेधार्थम, सिक्स्थ कोई स्थान उसका नहीं हो सकता। तो फिर रोधिरस्यापि गुल्मस्य गर्भाशय पार्श्वस्थितत्वेन पार्श्वे एवाशय भवता, तो रुधिर गुल्म जो होता है, रक्तज गुल्म, वो भी गर्भाशय के पार्श्व में स्थित होता है, इसलिए पार्श्व एवाशय भवता, तो पार्श्व युवा इसमें वो इंक्लूड हो जाता है। अन्य तो रौधिर व्यतिरिक्ता नाम एतत् पंचस्थानत्वम, रौधिर से तो गर्भाशय व विशिष्टम स्थानम भवति, अन्य लोगों के ओपिनियन से रक्त गुल्म को छोड़कर बाकी गुल्मों के बारे में ये पांच स्थान हैं ऐसा बताते हैं। और रक्त गुल्म के लिए गर्भाशय स्थान है, ये भी ट्रांसलेशन हो सकता है, या फिर गर्भाशय के पार्श्व में उसकी अवस्थिति होती है, इसलिए उसको ऐसे माना जाता है। फाइब्रॉइड्स के पेशेंट उनके बारे में सोच सकते हैं कि उसमें आता है कि नहीं। तो फिर इस तरीके से पांच स्थान बताने के बाद पंचात्मक प्रभवम तु तस्य, पंचात्मक मतलब पांच टाइप्स भी उसके बताए गए थे। ये तरीके से वातज पित्तज कफज सन्निपातज और रक्तज, ये जो पांच है, तो इसलिए पंचात्मक प्रभवम तु तस्य, उसका प्रभाव वक्षामिलिंगानि चिकित्सितम च, उसके लक्षण और चिकित्सा भी बताते हैं। तो निदान क्या क्या है? रुक्षान्नपानम विषमाति मात्रम, सिर्फ रुक्ष अन्नपान नहीं है, तो विषम और अति मात्र में है, या फिर विषम अति मात्रा में विचेष्टा है, वेग विनिग्रह है, शोक, अभिघात, अति मलक्षयश्च, अति मात्रा में मल का क्षय, निरन्नता च अनिल गुल्म हेतु, और निरन्नता खाता नहीं है, ये सभी अनिल गुल्म के हेतु होंगे। और फिर वातज गुल्म की निदान बताने के बाद उन्हीं का स्वरूप बताते हैं। यस्थान संस्थान रुजाम विकल्प विड्वात संगम गलवक्त्र शोषम शावारुणत्वम शिशिर ज्वरम च हृत्कुक्षि पार्श्वांश शिरोरुजम च,
करोति जीर्णे अभ्यधिकं प्रकोपम भुक्त्वे मृदुत्वं मृदुत्वं समुपैति यश्च वातात् स गुल्मो न च तत्र रुक्षम कषाय तिक्तम कटुचोपशेते। तो ये स्थान संस्थान रुझाव का विकल्प देता है। स्थानों में विकल्प होगा, संस्थान में विकल्प होगा, संस्थान मतलब लक्षण, और रुझा में भी विकल्प होगा। किस तरीके की वेदना करेगा कह नहीं सकते, विकल्प होगा। मतलब वेरियस पॉसिबिलिटीज हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। ये कहाँ पर होगा, 5 स्थान बताए हैं, उसमें से कहीं भी हो सकता है। लक्षण में वैविध्यता हो सकती है, जो जनरल लक्षण बताए हैं उनमें उनकी अपेक्षा विविध तरीके के लक्षण हो सकते हैं, कोई लक्षण समुच्चय फिक्स नहीं, ये तरीके से। और रुझा में भी विकल्प है। वात है तो वात की रुझा बहुत सारे तरीके से हो सकती है। विड़वात संगम गलवक्त्र शोषण, पुरुष और वात का संग, गल और वक्त्र का शोष। शावारुणत्वम शिशिर ज्वरम, शाव और अरुणत्व वर्ण के बारे में। शिशिर ज्वर, शिशिर ज्वर आता है हृत कुक्षी पार्श्व अंश शिरोरुजम च। हृदय कुक्षी पार्श्व अंश में और शिरो में रुजा उत्पन्न होती है। करोति जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपम, जीर्ण आहार हो जाने के बाद इसका प्रकोप होता है लक्षणों में, मतलब वेदना वो टाइम बढ़ेगी ये तरीके से जीर्ण काल में। प्रकोपम भुक्त्वे मृदुत्वम समुपैति यश्च, और खाना खाने के बाद वेदना कम होती है या मृदुता आ जाती है। तो भुक्त्वे मृदुत्वम ये पल्पेबल थिंग भी हो सकती है, पिंडित स्वरूप होने के कारण मृदुता उसमें आ सकती है। वातात स गुल्मो न तत्र रुक्षम कषाय तिक्तम कटुचोपशेते, और इस गुल्म को आप वातज जानिए, और वहां पर अनुपशय किन बातों से होगा, तो रुक्ष, कषाय, तिक्त, कटु, इनसे उपशम नहीं होगा। न च तत्र रुक्षम कषाय तिक्तम कटु चोपशेते, वहां पर रुक्ष, कषाय, तिक्त और कटु से उपशम नहीं मिलेगा, ऐसा बताते हैं। मतलब इसके अपोजिट से मिलेगा। संप्रति पृथक्त्वेन हेतु लिंग चिकित्सा विधानम प्रति जानीते, अभी पृथक हेतु और चिकित्सा बताते हैं। हेतु, लक्षण और चिकित्सा दोषज में 5 टाइप जो बताए थे उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं पंचात्मक से इत्यादि। पंचात्मक से पंच रूप से 5 रूप है उसके, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और शोणितज। प्रभवती अस्मादिति प्रभव कारणम, पंचात्मक से प्रभवम 5 टाइप से उसका प्रभाव होता है। कारणानि पंच, वात, पित्त, कफ, सन्निपात रूपाणी। तिष्ठति अस्मिनिति स्थानम बस्त्यादि, कहाँ पर रहता है, तो बस्त्यादि स्थानों में रहता है। संस्थानम मतलब आकृति, रुजा मतलब पीड़ा, ऐशाम विकल्पः, और पीड़ा का विकल्प है। क्षणे क्षणे अन्यथात्वम, अभी तोदवत है, बाद में सूचिवत हो जाएगा, सूचि भी पीड़नवत हो जाएगा, बाद में भेदवत हो जाएगा। इस तरीके से क्षणे क्षणे अन्यथात्वम, वेरिएशन इन प्रेजेंटेशन ऑफ पेन, या पीड़ा जो हो रही है कि कभी कैसा बताएगा, ये होता है। और ये पीड़ा का ये बताने के कारण ही अश्मरी के बारे में लोग सोचते हैं कि इसके बारे में क्या किया जाए। तो अश्मरी का जो पेशेंट होता है उसमें ये पीड़ा का लक्षण आपको प्रॉपरली देखने को मिलता है। अगर मूत्राशमरी का पेशेंट आपने देखा होगा तो प्रातःकालीन में उसको कोई इससे एक जगह पे बैठ नहीं पाता है रुकना, और विविध तरीके की पीड़ा उसको होती है कि मैं सो जाऊं तो ठीक लगेगा, नहीं नहीं मैं उठ जाऊं तो ठीक लगेगा, मैं चलूंगा तो ठीक लगेगा, कोई एक जगह पर उसको आराम ही नहीं पड़ता है। तो ये लक्षण है इस तरीके से। तो इसको गुल्म मतलब बड़ा ही होना चाहिए, पल्पेबल, ऐसा नहीं है, सूक्ष्म स्रोतसों में भी ये लक्षण हो सकते हैं, और वही नियरर अभी लगते हैं जो वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं उससे। शिशिर ज्वरः शीत ज्वरः करोति इति पूर्वेण संबंधित, मतलब वात से संबंधित होगा। जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपम समुपैति यश्च, आहार जीर्ण हो जाने के बाद मधुरावस्थापात, फिर अम्लावस्थापाक और कटु अवस्थापाक, इनके बाद मतलब जीर्ण हो जाने के बाद त्रिविध अवस्थापाक के बाद न चोपशेते इति न सुखम जनयति, कोई सुख नहीं मिलता है। न चोपशेते मतलब इनसे सुख नहीं मिलेगा, मतलब ये वात को बढ़ाएंगे तो कैसे उपशम होगा, मतलब इनके विपरीत से उपशम होगा, ये बताते हैं। तो यहाँ पर वात गुल्म के बारे में हमने पढ़ा। पंचात्मक से प्रभवम, पंचात्मक ये संबोधन गुल्म को दिया गया,
और उसके बाद वातज के आहार आहार विहार आदि हेतु लक्षण ये यहाँ पर बताए गए। तो आज के लिए यहाँ रुकेंगे, कल पित्तज गुल्म से शुरुआत करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदन्न मम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।